नाम कैसे आपने सोचा? द इंटेंशन वॉज फिक्सिंग द डर्म, और डर्म मतलब स्किन होता है। मैंने 2 कंपनीज का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन लिया इंडिया के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया की स्किन केयर कंपनी थी, आफ्टर 1.5 years ओनली इट गॉट सोल्ड एंड आई वाज लिटरली सिटिंग एंड क्राइंग। हम लोगों ने कुछ 10 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। उसमें एक फुट क्रीम था जो हम आज भी सेल करते हैं। छोटी सी टीम से स्टार्ट किया, बहुत छोटा सा ऑफिस था, एंड नाउ वी आर 500+ पीपल। हम लोगों को 2013 में निर्मला सीतारमण से एक्सपोर्ट प्रमोशन का अवार्ड मिला था। Currently in 2025, how big is the skincare market? Indian skincare market is growing and will grow for next 10 years. नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनोल्स, इन सब की अवेयरनेस काफी ज्यादा हुई है। ये भी ना सोशल मीडिया का सब है। नियासिनामाइड तो कोई नई चीज नहीं है, वो मॉइस्चराइजर है, और रेटिनॉल एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, बट उसको रोज नहीं लगाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। अनफॉर्चुनेटली वो भी इतना पॉपुलर हो गया है, लोग उसको दिन में भी लगा रहे हैं, जबकि वो दिन में लगाने का प्रोडक्ट ही नहीं है, रात को लगाने का प्रोडक्ट है। मेंस में ना अभी तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। हाँ। यार मेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर तो मैंने मतलब हार्डली कोई 1 या 2 देखा है which is जो अवेयर कर रहा है कि हाँ नहीं यार आपको ये रियरली लगाना चाहिए, जस्ट बिकॉज इतना तो आपकी स्किन डिजर्व करती है। ये वेंट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे आपको लग रहा था कि दोनों में कोई क्लैशेस ना हो जाए। डर्मेटोलॉजिस्ट तो काफी नाराज हो गए थे, तो हमारी टीम से भी बड़े अपसेट थे। उन्होंने बोला आप आना मत, मेरे को दोबारा दिखना मत। और उनके लिए भी ना ये सब कुछ बहुत नया था, वेयर इन्फ्लुएंसर्स आकर प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लगाओ, ये मत लगाओ, इससे ये होता है। तो उन्हें लगने लगा डिग्री तो हमने ली है, इतने साल पढ़ाई की है, और ये इन्फ्लुएंसर्स डर्मार्ट्स बने हुए हैं। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप खुद को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? अगर किसी एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करना है एक, तो व्हाट इज योर सजेशन कि कैसे उसको एंटर करना चाहिए, उसको एंटर अभी करना भी चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम? सबसे पहले वाइट लेबलिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की भी क्या कॉस्टिंग चली जाती है? ऑलमोस्ट कितना मार्जिन्स इसमें? So our margins are like सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द फैक्ट्री। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी, बहुत सारी ऑटोमेटेड थी एंड विथ लेस ऑफ द वर्कर्स, पर आपने बहुत क्लीन और बहुत सफाई से सारी चीज़ों को किया हुआ है। आपने कब स्टार्ट किया फिक्स डर्मा, और नाम कैसे आपने सोचा कि फिक्स डर्मा ही रखते हैं? तो फिक्स डर्मा एक्चुअली नाम वाज सजेस्टेड बाय माय हस्बैंड। द मीनिंग इज वेरी गुड। तो पहले हम लोग सोचे थे डर्मा फिक्स डर्मा, सोचा तो इसी के अराउंड था, क्योंकि द इंटेंशन वाज फिक्सिंग द डर्म, और डर्म मतलब स्किन होता है। तो इंटेंशन नाम के पीछे ही है कि हम आप लोगों की स्किन को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम स्किन रिलेटेड है, तो इसलिए फिक्स डर्मा। एंड द नेम इज, आई थिंक, अ वेरी गुड नेम, जो क्लियर, जो इम्पैक्टफुल है, very जो आप impactful। कम्युनिकेट करना चाहते हो बिल्कुल। क्लियरली वो नाम के पीछे है, राइट। सो कैसे आपने, आई मीन व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस कंपनी, और उसके पहले क्या आपने क्या स्टडीज में किया, कौन सी सिटी से आए आप? So actually, I'm born, brought up in Banaras, studied there, and then I had done my bachelor's and master's from Banaras, and I did a small course also in PR and advertising in Delhi. Got married in 97, moved to Southeast Asia, was there for a very long time. हम लोग वापस आए 2007 में to India, और मैंने उस टाइम MBA complete किया था। तो मुझे लगा मुझे कुछ जॉब या कुछ करना चाहिए। उसके पहले आई वॉज इन टू डिफरेंट जॉब्स, हम लोग डिफरेंट जॉब्स में मैं थी, और मेरे हस्बैंड का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, कंबोडिया में। तो बैकग्राउंड तो था डिस्ट्रीब्यूशन का, और फार्मास्यूटिकल का नॉलेज भी था, उनको तो खैर ज्यादा ही था। तो 2007 में जब वापस आए, तो मैंने 2 कंपनीज का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन लिया इंडिया के लिए। एक कंपनी थी यूएस की और एक ऑस्ट्रेलिया की, दोनों स्किन केयर कंपनीज थी। जो ऑस्ट्रेलिया की स्किन केयर कंपनी थी, आफ्टर 1.5 years ओनली इट गॉट सोल्ड। उन्होंने एक दूसरी बड़ी कंपनी को अपना ब्रांड बेच दिया। तो मेरे लिए वो बहुत ही नया था कि ऐसे कोई कंपनी भी बेच सकता है। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज लिटरली सिटिंग एंड क्राइंग, क्योंकि नया नया शुरू किया था, एंड माई सन वॉज ऑल्सो, द यंगर वन वॉज 2.5 years ओल्ड। तो इतनी मुश्किल से कोई ब्रांड स्टैब्लिश किया था। मुझे लगा, मैंने अनुराग को बोला कि नाउ व्हाट वी शुड डू, ही सेड आई थिंक वी शुड हैव आवर ओन ब्रांड। तो तभी ये आइडिया आया फिक्स डर्मा का। और हमें जब आई वाज सेलिंग डर्मा टेक, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी और अमेरिकन कंपनी, आई रियलाइज कि गैप है और बहुत डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट्स की विच आर कॉस्मेटिक बट नॉट फार्मास्यूटिकल, बट एट द सेम टाइम दे ट्रीट यू।
तो वो गैप समझ में आ रहा था कि बहुत अच्छा है और उसी में जाना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई फिक्सर्मा की। हम लोग ने कुछ 10 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। उसमें एक फुट क्रीम था जो हम आज भी सेल करते हैं और अभी भी उसके बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं। शैडो सनस्क्रीन जो सभी का फेवरेट है, हमारा हीरो रेंज है वो। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग लोशन, बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में हम लोग किसी से बनवाते थे, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से। इट वाज सोनीपत बेस्ड, बट समहाउ वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी एंड पैकेजिंग। तो जबकि हमारा साइज बहुत छोटा था, तब भी हमें लगा कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वी प्लान टू हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो नीमराना हमें सही जगह लगी। माय हस्बैंड अनुराग, ही फाउंड इट ऑन नेट कि दे वर एक्चुअली दैट टाइम ऑक्शन चल रहा था यहाँ पे एपीआईपी जोन में लैंड का। So I came and we bid it for the land and we got it, and from there the journey started. So in the beginning only हमने domestic के साथ साथ international भी sell करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे contacts बहुत अच्छे थे South East Asia में. So our export also started very early in 2011. Okay. And सेलिंग का ऑफ कोर्स ई-कॉमर्स तो था नहीं, ऑनलाइन मार्केट नहीं थी। ऑनलाइन के बारे में किसी कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ आगे आने वाला है। तो आई चोज टू सेल थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट। तो हमने एक छोटी सी टीम से स्टार्ट किया। 2 लड़के थे मेरे पास, दे वर गुड बॉयज फ्रॉम वेरी गुड कंपनीज, एंड 1 बॉय हु वाज फॉर टी एंड क्लीनिंग। सो आई थिंक हमारी टीम एक छोटी सी 4 लोगों की टीम थी, वहां से हमने शुरुआत की थी। बहुत छोटा सा ऑफिस था। एंड नाउ after 15 years we are 500 plus people. And we are reaching out almost to all dermatologists in India. We are also selling, as I told you, 35 countries में हम लोग export करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन हमारी जर्नी 2019-20 में हमने स्टार्ट की। थोड़ा लेट किया, मुझे लगता है अगर हम पहले आए होते तो शायद और बेटर होता, पर हमेशा ऐसा ही लगता है एक एंटरप्रेन्योर को। यस, इट्स नेवर टू लेट। और एक हम लोग को ना थोड़ा सा ये भी था, हिच थी कि अगर हमने ऑनलाइन सेल शुरू किया तो डॉक्टर्स वोंट बी हैप्पी। डर्मैट्स को अच्छा नहीं लगेगा कि सेम प्रोडक्ट जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऑनलाइन बिकते हैं। बट चॉइस नहीं थी, ऑनलाइन तो करना ही था, क्योंकि एवरीबडी वाज गोइंग ऑनलाइन और वो ट्रेंड आ रहा था। तो जैसे ही हमने ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग शुरू की और हमारी सेल रियली शॉट अप, तो वी सॉ, और उससे ना बहुत कॉन्फिडेंस भी आया कि लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे पर उन्हें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि पैन इंडिया पहुंचना इतना इजी नहीं है। यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मसल। उसके अलावा टाइम लगता है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत चाहिए, टीम बहुत बड़ी चाहिए। अगर आप सोचो आज की डेट में ऑनलाइन मीडियम नहीं होता, सिटी अ दिल्ली कंपनी कैन नॉट रीच आउट टू ट्रिवेंड्रम, कैन नॉट रीच आउट टू मिजोरम। मतलब आपको उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा टीम बनाने में, टीम को स्टैब्लिश करने में, और फिर रीचिंग आउट टू डिफरेंट रिटेल स्टोर्स, फार्मेसीज। पर ई कॉमर्स ब्लेसिंग है एक्चुअली, आप कहीं भी बेस होके कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हो। इवन आप तो बहुत अलग लेवल पे हो। आई वॉज देयर एट Amazon Connect yesterday, और मैंने बहुत छोटे छोटे सेलर्स देखे जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया। नाउ दे आर रीचिंग टू ऑलमोस्ट एवरी पिन कोड इन इंडिया। यस, तो आई थिंक ऑनलाइन ने एक पावर दी है सबकी, हर किसी को, कि वो अपना बिजनेस को एक छोटे से छोटे गांव में भी लेकर चले जाए। दैट्स वो तो है। वो तो है। सो आई थिंक आपका नाम का तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव नाम है, एक बार में समझ में आ जाता है। आपने प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करी, क्योंकि मोस्टली हम लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है अभी तक हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख के इन्फ्लुएंस होके और फिर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट जब हमारी स्किन को जिस चीज की जरूरत होती है, अगर वो मिल जाए तो वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। राइट। और मेजरली अभी जो आपकी टोटल सेल्स है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑनलाइन कितनी है, और अगर यहाँ से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और जो डॉक्टर्स और प्रिस्क्रिप्शंस में सजेस्ट करते हैं, आपने वो नेटवर्क भी डिकोड किया सबसे पहले, तो वहां से कितनी और कौन से अदर नेटवर्क से आपकी मेजर सेल्स आती है? अभी हमारी मेजर सेल्स ऑनलाइन से आ रही है, ऑलमोस्ट अभी 40% है। 30% हमारी डर्माट की है, और 20% हमारा एक्सपोर्ट्स है, और 10% इज रिटेल।
तो सब कुछ ग्रो हो रहा है एक्चुअली, सब बहुत फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है. ऑनलाइन तो इट डिपेंड्स आप कितना ग्रो करना चाहते हैं. एक्सपोर्ट में भी आई थिंक दिस ईयर वील डू वेरी वेल. वी हैव एडेड मोर कंट्रीज. काफ़ी हमने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी ऐड किया है. एक्सपोर्ट बड़ा स्लो ग्रो होता है लेकिन बहुत अच्छा ग्रो होता है. तो हम लोग जनरली, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आपको एक्सपोर्ट में बायर्स कैसे मिलते हैं. तो हम लोग बहुत छोटी सी कंपनी थे, तब से हम लोग ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और मैंने ये स्टोरी बहुत बार बताई है कि हम लोगों को 2014 में 13 में निर्मला सीतारमन से एक्सपोर्ट प्रमोशन का अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि हमारा टर्नओवर उस समय 7 करोड़ था, विच इज नथिंग. तो मुझे तो लगा शायद कोई स्पैम है या होक्स कॉल आई होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, हमें कैसे बुला लिया, यू नो. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे एंड गॉट द अवार्ड दैट उस कैटेगरी में कोई नहीं है. तो आई एम वेरी सरप्राइज. अभी भी स्किन केयर मुझे लगता है हम लोग ही शायद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे इंडिया से, एज अ ब्रांड, जो ब्रांड प्रॉपरली एक्सपोर्ट करता है. तो हम लोग जब ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप बहुत सरप्राइज हो गए कि कोई भी और नहीं होता हमारे साथ, कोई इंडियन कंपनी होती ही नहीं है. बिकॉज आई डोंट थिंक उनका कोई फोकस है, और मे बी शायद दे डोंट वांट टू गो थ्रू द क्वालिटी चेक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो सब बहुत चाहिए होते हैं. करेक्ट, बिकॉज हर किसी कंट्री के एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफाइन चीजें होती है विच यू हैव टू फॉलो, आई थिंक, बिफोर एक्सपोर्टिंग. तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है उसको नहीं. और उसमें ना इतना पेशेंस चाहिए, और जो आज का पूरा ट्रेंड चल रहा है कंपनीज का, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लॉन्ग टर्म. सब लोग का बड़ा ही शॉर्ट टर्म विजन है. तो जब आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हो, वहां पे कोई आपसे इंटरेस्ट दिखाता है आपके ब्रांड में, उसके बाद आप उसको सैंपल भेजते हो, सैंपल चेक करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद एक छोटा सा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से होता है. तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं, राइट. और उसमें टाइम लगता है. उसके बाद आप उनको वो एक छोटा सा आपको पहला एक ट्रायल ऑर्डर देता है. उसके बाद वो धीरे धीरे आपका ऑर्डर साइज बड़ा होता है. तो आपका ब्रांड, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर कंट्री में इंडियन ब्रांड वो भी स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड बिजनेस, वेरी गुड एंड अ वेरी प्रॉफिटेबल वर्टिकल, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी गुड. और जनरली हमारा ये पूरा बिजनेस इज ऑन एडवांस, तो कंपनी का कैश फ्लो इज वेरी गुड. पर आई डोंट अंडरस्टैंड स्टिल कंपनीज डोंट गो फॉर एक्सपोर्ट. मुझे लगता है उन्हें लगता है बहुत सारा काम है, और बहुत लंबा टाइम और पेशेंस है. मे बी दे आर नॉट वेरी पेशेंट. हर किसी के पास नहीं होता है. यस. सो अभी एज ऑफ नाउ, इन हाउ मेनी कंट्रीज यू आर एक्सपोर्टिंग? हमारी मेजर फोकस कंट्रीज आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. वियतनाम इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस. आई एम वेरी सरप्राइज. मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपको कोई कोरियन स्किन केयर से थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि के ब्यूटी इतना बढ़ रहा है इंडिया में, राइट. पर हमें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वियतनाम हमें वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है. तो आप खुद सोचो, वियतनामीज की स्किन इज वेरी क्लोज टू कोरियन स्किन. उनकी भी ग्लास स्किन है, जबकि हमारी हो भी नहीं सकती, है भी नहीं. और वहां पे, और पोरस बॉर्डर है चाइना का. वियतनाम, यूरोपियन ब्रांड्स वहां पे कब से बिक रहे हैं, चाइनीज ब्रांड बिक रहे हैं. बट एज एन इंडियन ब्रांड हमने लास्ट ईयर 18 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था. तो आप सोचिए, हमने किया था उसका, उसने 4 टाइम्स पे सेल किया होगा, 4 to 5 टाइम्स में, राइट. सो एज एन इंडियन ब्रांड वी आर देयर ऑन द शेल्फ, वी आर देयर इन द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एंड ऑल कॉस्मेटिक क्लिनिक्स. तो कुछ तो ब्रांड अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और वहां पे एक्सेप्टेंस है. तो मुझे नहीं लगता मुझे कोरियन स्किन केयर से कोई ऐसा थ्रेट लगता है. उसके अलावा हम लोगों का अभी ईस्ट यूरोप में, लाइक लिथुआनिया, लाटविया एंड ऑल दीज कंट्रीज आर डूइंग वेरी वेल. स्टार्ट हुआ है. कतर, ईरान, इराक, नॉट ईरान ऑफ कोर्स, ईरान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेरीज बहुत हैं, बट वहाँ पे एम्बार्गो की प्रॉब्लम है अभी फिलहाल. उसके अलावा जीसीसी कंट्रीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. वी आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. सम अफ्रीकन कंट्रीज वी आर ऑल्सो देयर. यूएस एंड यूके वी आर प्रेजेंट थ्रू Amazon right now. Okay, so by any channel, but वो We are there, yes. Oh, that's great. Major chunk कौन सी country से? Vietnam is the Right now the best. okay. उसके अलावा we are present almost in all Southeast Asian countries except Indonesia, which I think we'll get soon a buyer there. Okay.
आपने ना अभी रिसेंटली एक चैलेंज बताया था विच यू सेड कि जब हम डर्मेट्स के पास आई मीन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जा रहे थे एंड देन वी वेंट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो वहां पे आपको लग रहा था कि दोनों में कोई क्लैशेस ना हो जाए, सो वहां पे कुछ चैलेंज आया और उसको कैसे फिक्स किया आपने? बहुत चैलेंज आया, छोटा मोटा चैलेंज नहीं आया। इनफैक्ट तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत काफी नाराज हो गए थे, तो हमारी टीम से भी बड़े अपसेट थे। उन्होंने बोला आप आना मत, मेरे को दोबारा दिखना मत। और ऑनलाइन भी, ऑनलाइन का प्रॉब्लम तो देखिए होती है ना, कोई भी जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या नाइका है, सेल्स चलती रहती हैं, तो सेल्स जब आ जाती है दे आर मोर अपसेट, क्योंकि उनको लगता था हमारे ही प्रोडक्ट सेल में बिक रहे हैं, तो दे वर फीलिंग अ लिटिल। और उनके लिए भी ना ये सब कुछ बहुत नया था, वेयर इन्फ्लुएंसर्स आकर प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लगाओ ये मत लगाओ, इससे ये होता है। तो उन्हें लगने लगा डिग्री तो हमने ली है, इतने साल पढ़ाई की है, और ये इन्फ्लुएंसर्स डर्मेट्स बने हुए हैं। तो दे वर इन द बिगनिंग वेरी अपसेट अबाउट इट, बट आई थिंक नाउ दे नो कि ये तो चलने ही वाला है, डस्ट सेटल हो गई है, सो दे आर नाउ, दे हैव मेड पीस विद देम एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एज वेल। या अब उनको लगा हमें भी ये काम करना चाहिए, वी शुड आल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंसर, सो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग दैट। बट वन मोर क्वेश्चन इन द सेम सेगमेंट, जब when you were growing online so much, जब आपकी सेल्स ग्रो होने लगी, ये होने लगी, तो यहाँ पे कुछ आपका इम्पैक्ट आया डॉक्टर्स के थ्रू, सेल्स में डिक्रीज होने लगा? एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स राइट नाउ? जस्ट बिकॉज वहां तो अगर डिक्रीज हुआ होगा, बट अगर डॉक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग एज अ बीइंग अ कस्टमर बता रहा हूँ, कंज्यूमर बता रहा हूँ, कि हम लोग जो चीज देखते हैं हमको पास वाले उनके ही मेडिकल पे मिलती है, ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है। तो वो उसमें तो एक तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आई, हमारा काफी सेल्स भी डिप हुई थी डॉक्टर्स की, बट बाद में ठीक हो गई। हमने थोड़े प्रोडक्ट भी सेग्रीगेट कर दिए, सो सम प्रोडक्ट्स व्हिच आर सोल्ड थ्रू डर्मेट्स आर नॉट सोल्ड ऑनलाइन, सो दैट वी हैव डन, सो दैट यू नो वो थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत जरूरी था। सो करंटली इन 2025 हाउ बिग इज द स्किन केयर मार्केट? देखो नंबर की तो इतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, लेकिन इंडियन स्किन केयर मार्केट इज ग्रोइंग एंड विल ग्रो फॉर नेक्स्ट 10 years, आई थिंक एट अराउंड 15 to 20% ईयर ऑन ईयर। उसका रीजन है हम लोग ने अभी सिर्फ शुरुआत की है, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस। हमारा एक्सपोजर है बाहर का एंड वी आर ऑल्सो सेलिंग अब्रॉड, तो अभी भी बहुत पुअर स्किन केयर यूज होता है इंडिया में, क्योंकि अभी भी ना छोटे पैक बिकते हैं, उसी से आपको किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट यूज से समझ में आता है। तो अगर आप यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहां पे 2 लीटर 5 लीटर के पैक बिकते हैं। आपको मैंने नीचे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाया था, वो 1 लीटर का पैक था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप उसे समझ जाइए वो लोग कितना यूज करते हैं। और हमारे यहाँ अभी भी 50 ग्राम के ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी भी मुझे लगता है रोज लगाने वाली जो हैबिट है वो अभी भी आने में टाइम लगेगी। और आई कीप स्पीकिंग एवरी टाइम कि इट्स नॉट कि हमें फिक्सर्मा ज्यादा बेचना है, पर मुझे लगता है आप रोज ब्रश करते हो, खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, जिम जाते हो, तो अगर 5 से 7 मिनट अपनी स्किन को दे सको, क्योंकि वो 70% ऑर्गन है आपकी बॉडी का, राइट? पूरी बॉडी आपको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है सारे ऑर्गन्स को, तो उसको इतना बनता है देना। स्किन इवन नीड्स हाइड्रेशन बहुत जरूरी, तो वो जो हमारी इचिंग की हैबिट है वो भी कम हो जाएगी। और मेल्स की तो अभी भी बहुत ही पुअर हैबिट है, फेस वॉश ही यूज कर लें, बहुत बड़ी बात है। सनस्क्रीन तो कब जाएंगे मुझे नहीं मालूम, फेस वॉश भी आप बहुत दूर की बात तो कर रहे हो, सिर्फ ऐसी सोच। कोई उस दिन लड़का बोल रहा था कि अरे कौन करेगा, तो मैंने कहा शेव क्यों करते हो फिर रोज? तुम सोचो, तुम अपने स्किन को रोज एक्सफोलिएट करते हो, शेविंग इज लाइक एन एक्सफोलिएशन, तो क्रीम तो उसके ऊपर बनती है, लगाना ही चाहिए आपको, बनता है। आई मीन स्किन की थोड़ी तो केयर करनी चाहिए। बिकॉज मेरे को आई थिंक ऐसा लगता है कि मेंस में ना अभी तक बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। सी अभी मैं जितने भी देखता हूँ मेरे आसपास सारी फीमेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं। यार मेल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर तो मैंने मतलब हार्डली कोई 1 या 2 देखा है विच इज जो अवेयर कर रहा है कि हाँ नहीं यार आपको ये रियरली लगाना चाहिए, जस्ट बिकॉज इतना तो आपकी स्किन डिजर्व करती है। तो अगर आपका पूरा सेगमेंट देखा जाए फिक्स डर्मा में, तो आई थिंक 90% से ज्यादा तो फीमेल्स ही आपके कस्टमर्स होंगे, एंड आई थिंक हार्डली 5-10% के आसपास मेल्स होंगे। हाँ। पर कुछ प्रोडक्ट्स में है, वहाँ पे 80-20 तक का रेशो है, 70-30 तक का भी कभी हो जाता है, जैसे सनस्क्रीन का।
मुझे लगता है थोड़ी अवेयरनेस आई है, अभी sunscreen लगाने लगे हैं, लड़के लगाने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ना काफी चेंजेस होने हैं। थोड़ा मजाक बनाना भी, जो लड़के सनस्क्रीन लगाते हैं उनका नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है स्किन का ही नहीं, ओवरऑल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। अच्छा लगना, ग्रूम्ड रहना, साफ सुथरे। आई एम नॉट सेइंग कि आप कपड़ों पे स्पेंड करो, पर प्रेस करके सुबह आयरन करके क्लीन कपड़े पहनना, मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट। आप पहले आंखों से किसी को जज करते हो ना, फिर उसके बाद आप बातचीत शुरू करते हो, तो कोई बुराई नहीं है। और गर्ल्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि स्किन केयर इज ऑल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स अबाउट हेल्दी स्किन ऑल्सो। करेक्ट। तो एक सिंपल CMS, आप क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन का सिंपल, बहुत ही सिंपल, कम पैसों का बेसिक वाला भी यूज करोगे तो आपको स्किन में डिफरेंस दिखेगा। Correct. So it's been almost 15 years to the company, right? So how big is Fix Derma today? ठीक ठाक है साइज, पर मुझे लगता है और बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक ठाक तो 7 साल, मतलब 10 साल पहले 7 करोड़ एक्सपोर्ट्स था, अभी कितना ठीक ठाक है? नहीं, अभी अच्छा है। आई मीन डोंट वांट टू गेट इन द नंबर्स, बट या इट्स डूइंग वेल एंड इट्स ग्रोइंग। तो इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ देख रहे हैं। तो वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट्स नॉट इजी. It's quite challenging to grow with EBITDA positive, being positive, profitable company. We have always been a profitable company, but keeping the profits in check and growing is not easy right now. मार्केट बहुत कंपेरेटिव भी हो गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, ऑनलाइन ठीक है, ब्लेसिंग तो है सबके लिए, लेकिन बहुत कंपेरेटिव भी है। वो तो होता ही है। सबको लगता है कि हम बेच सकते हैं और हमें काम शुरू करना चाहिए, हमें बेचना चाहिए, पर थोड़ा सा होमवर्क नहीं करते हैं। तो बहुत सी कंपनीज बंद भी हो रही हैं, हम लोग सक्सेसफुल देखते हैं, पर बहुत सी कंपनी अनसक्सेसफुल भी होती हैं। बट उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मार्केट में। सो यू स्टार्टेड विद आई थिंक 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स आपने बताए थे। राइट नाउ आज कितने प्रोडक्ट्स हैं एंड व्हिच आर योर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो एकदम डिमांड में रहते हैं? तो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट, मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है शैडो। ये हमारा सनस्क्रीन रेंज है। इसमें हमारे कुछ आई थिंक 10-12 टाइप के सनस्क्रीन हैं, पर डिफरेंट टाइप के हैं। हमारा एक्ने प्रोन के लिए है, किड्स के लिए है, 50 है, 30 है, क्रीम है, जेल है। तो स्किन टाइप के ऊपर होता है। जैसे जेल आप लगाते हैं जब आपकी ऑयली स्किन होती है, क्रीम वो लगाते हैं जिनकी ड्राई स्किन होती है। सो वी हैव स्प्रे ऑल्सो, सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन शैडो। इसके अलावा हमारा सैलीज ऐप है, ये एक्ने केयर रेंज है हमारी, जो डॉक्टर्स की फेवरेट थी, अभी भी है। तो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर टीनेजर्स, फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने। इसमें बॉडी स्प्रे है, जिनको बैक एक्ने होता है, शायद आपको पता भी नहीं होगा, एक्ने पीठ पे भी होता है, राइट? तो उसके लिए बॉडी वॉश है और एक्ने स्प्रे है। सो वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। ये भी हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और अभी हमने लॉन्च किया है ये टोमा ग्लो। नीरज चोपड़ा इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। तो टोमा ग्लो हमने नाम इसलिए रखा था, इसमें व्हाइट टोमेटो एक्सट्रैक्ट है, तो इट गिव्स लॉट ऑफ ब्राइटनिंग टू योर स्किन। तो इट्स अ प्रूवन इंग्रेडिएंट। इस पे हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराई है। इसमें क्रीम, सेरम और फेस वॉश है। तो थोड़ा इजी सा और फंकी सा नाम है, याद रहने वाला। और होप ये हम लोगों ने यूनिसेक्स बनाया है, होप लड़के इसे यूज करेंगे। इसीलिए नीरज चोपड़ा को तो अवेयर करना पड़ेगा आपको बहुत। नीरज चोपड़ा को इसीलिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है कि शायद कुछ असर होगा। चैंपियन, ही इज अ चैंपियन, सो ग्लो लाइक अ चैंपियन। करेक्ट। सो अभी करंटली कितने प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल? अभी हमारे पास 100 प्लस प्रोडक्ट्स है फिक्स डर्मा में। एक हमारी रेंज है FCL स्किन केयर, ये हमारी प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, जो जनरली हम लोग डॉक्टर्स के थ्रू प्रमोट करते हैं और ऑनलाइन भी सेल करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी हेवी ऑन इंग्रेडिएंट्स, वेरी हेवी ऑन एक्टिव्स, एंड इट्स द प्राइस रेंज इज लिटिल ऑन द हायर साइड, बट वेरी एफिकेशियस प्रोडक्ट्स। सो इसका इवन द पैकेजिंग इज वेरी सिंसियर एंड सीरियस। सो वी हैव अराउंड, इसमें हमारे पास 25 प्रोडक्ट्स हैं, 25। अभी आई एम वेरी what do you call hopeful on this range. ड्यूराव, ये हमारी मॉइस्चराइजिंग रेंज है। इसमें हमने एक 250 ग्राम में
क्रीम निकाली है फॉर वेरी ड्राई स्किन। तो मेरा बहुत मन था हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट वी शुड लॉन्च इन द मार्केट। हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए फॉर देयर हेल्थ डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे तो वो फ्री देते हैं सबको। तो मुझे लग रहा था कि हमारे भी पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में हैं या हॉस्पिटल के बाहर हैं, जो हु आर गोइंग, हु हैव एनी काइंड ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, कैन यूज इट। क्योंकि स्किन ना, आप मेडिसिन जब लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं, बहुत ड्राई हो जाती है, वेरी ड्राई, लाइक इफ यू स्क्रैच यू कैन मेक अ वाइट मार्क ऑन योर स्किन। तो हम लोगों ने बहुत ही इसको अफोर्डेबल रेंज में बनाया है, सब लोग लगा सके। इसमें 10% मैग्नीशियम ऑयल है, तो इससे ना वो बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग फील आएगा, मतलब सोने में अच्छा लगेगा उनको, खुजली नहीं होगी। सो आई एम वेरी होपफुल फॉर दिस प्रोडक्ट और वी आर प्लानिंग कि हम इसको हॉस्पिटल्स में प्रमोट करें। ग्रेट। और अभी ना रिसेंटली नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनोल्स, इन सब की अवेयरनेस काफी ज्यादा हुई है, तो यहाँ पे आपने कुछ हाइक देखा इनकी सेल्स वगैरह में? और ये भी ना सोशल मीडिया का सब है। नियासिनामाइड इज अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट, वेरी ओल्ड फॉर्मुलेशन, कुछ 20-25 सालों से नियासिनामाइड यूज हो रहा है। तो कोई नई चीज नहीं है, वो मॉइस्चराइजर है, तो उसके बिना तो बहुत से प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं है, पर उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया। अभी अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हुई है, बेसिकली अवेयरनेस, हाँ। और रेटिनॉल एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, बट उसको रोज नहीं लगाना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। उसको एक दिन छोड़ के लगाना चाहिए, या आपने एक लगा लिया अगर 15 दिन, तो एक ब्रेक दे दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इतना पॉपुलर हो गया है, लोग उसको दिन में भी लगा रहे हैं, जबकि वो दिन में लगाने का प्रोडक्ट ही नहीं है, रात को लगाने का प्रोडक्ट है। क्योंकि उसको लगाकर आप सन एक्सपोजर नहीं ले सकते, वो आपकी स्किन को और डैमेज कर देगा अच्छा करने के बजाय। तो अवेयरनेस तो हो रही है, पर थोड़ी ना ठीक से नहीं हो रही है। इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करना है और किसको छोड़ना है, वो फिल्टर नहीं हो पा रहा। करेक्ट। सो जब बात फॉर्मुलेशंस पे आती है, हमने आपकी R&D टीम देखी और इतने सारे इक्विपमेंट्स देखे, जब फॉर्मुलेशंस पे बात आती है तो वो आप कैसे प्रिपेयर करते हो? आई मीन व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि दिस इज द इंग्रेडिएंट जो इतना होना चाहिए, और दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो इतनी ही मात्रा में होना चाहिए, जिससे इतना इम्पैक्ट क्रिएट होगा? तो जो भी आपने लोग देखे हमारे केमिकल इसमें R&D डिपार्टमेंट, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, दे आर ऑल एम-फार्म, और उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे केमिकल्स हम लोग बाय करते हैं, दे जनरली कम टू ऑफिस और दे रीच आउट टू अस, दे डू अ प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर वे कि आप इसको लगाओ, इसको यूज करिए, इस इंग्रेडिएंट को, इसके इतने परसेंटेज में एफिकेसी आती है। तो वो लोग खुद ही डिसाइड करके हमें बता देते हैं कि आपको 2% तो डालना ही पड़ेगा अगर आपको ये एफिकेसी चाहिए। तो जनरली दे रीच आउट टू अस, इट्स लाइक अ क्लासरूम प्रोजेक्ट, सो दे, हम लोग, आपने देखा ही होगा नीचे हम लोग मेजॉरिटी इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। सो दे डू अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, दे टीच यू, दे कम टू ऑफिस, दे रीच आउट टू अस, उनके सेमिनार्स भी होते हैं, तो हम लोग के लोग वो भी अटेंड करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी डिसाइड। एंड और हम लोग ट्रेड फेयर जो मैंने आपको बताया जाते हैं बाहर भी, तो उससे भी एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा सिंस वी सेल थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हमें वो भी बहुत आइडियाज देते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारा सैलिज़ैप बॉडी वॉश और बॉडी स्प्रे है, ये एक डॉक्टर का ही आइडिया था। सो लॉन्ग बैक, लाइक 10 साल पहले, आई विजिटेड अ डॉक्टर फॉर माई डॉटर्स एक्ने, शी हैड सम ऑन हर आर्म्स, अपर आर्म्स एंड बैक। तो उन्होंने बोला कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, हम तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बोलते हैं नहा लो, क्योंकि कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। देन द आइडिया केम, ओके वी शुड लॉन्च समथिंग लाइक दिस। और हमारा एक और प्रोडक्ट है निग्री फिक्स, which is for a problem called niggric acanthosis, जो आपकी आई एल्बोज और नेक, नीज बहुत काली होती हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक से नहाते नहीं हो या उसको उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। द रीजन इज कि इस अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन से होता है वो, डायबिटीज, या बहुत मोटे हो, या पीसीओडी है, पीसीओएस है, जेनेटिक भी होता है, पर ये ठीक हो सकता है। तो ये भी अवेयरनेस नहीं थी। तो जब हमने लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट, तो हम लोग, मतलब मेरी टीम को लग रहा था शायद ये बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है। बट हमने बमन ईरानी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया, और वी मेड अ वेरी गुड फिल्म, हमने टीवी पे भी चलाई, ऑनलाइन भी यूज किया। तो दैट प्रोडक्ट हैज आल्सो पिक्ड अप वेरी वेल एंड इट्स डूइंग क्वाइट वेल। बट थोड़ा पेशेंस चाहिए, वो वाला
प्रॉब्लम मुझे लगता है अभी भी इंडियन कस्टमर्स में बहुत है। उन्हें लगता है आज मंगाया, एक तो अभी ऑर्डर किया, प्रोडक्ट 2 घंटे में आ जाना चाहिए, उसके बाद कल तक ठीक हो जाना चाहिए। तो उन्हें लगता है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है क्विक कॉमर्स के थ्रू कि प्रोडक्ट 1 घंटे में पहुंच जाएगा, बट वो सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है नहीं बिकॉज पॉसिबल है। वो प्रैक्टिकली फिर वो इधर आप अपनी स्किन को आई थिंक कुछ और गलत ना कर दो, अगर ऐसा कोई आई थिंक बना भी रहा है तो पेशेंस तो है, मतलब क्योंकि चीजें आपको इतने टाइम से हुई है तो एक दिन में तो फिक्स नहीं होंगी नहीं ना। होंगे बिल्कुल। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप खुद को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो आई थिंक हमारा बेस्ट डिफरेंशिएशन हम लोग एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू बेचते हैं, तो और सारे प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं मैंने बताया कि सारे कंसर्न बेस्ड हैं, एफिकेशियस है और कंसर्न बेस्ड हैं। तो अगर आपको एक्ने है, पिगमेंटेशन है, प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन, करेक्ट, हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। और जैसा हमारा नाम है फिक्स डर्मा, तो वी फिक्स योर कंसर्न्स। तो मुझे नहीं लगता हमें कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस है कि कोई कंपनी आती है, क्योंकि एफिकेश जितनी भी अभी ऑनलाइन कंपनीज है जिनकी इतनी बाढ़ आई हुई है, वो सब थोड़ा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में ज्यादा रहती हैं। तो हमारा फोकस उधर नहीं है। वी आर मोर फोकस टुवर्ड कंसर्न बेस्ड प्रोडक्ट्स, मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स मोर, जिससे आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है रादर देन कि जो अभी चल रहा है उसको बेच के। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 साल तो हो गए अभी। राइट नाउ हमने ऑलमोस्ट आपकी फैक्ट्री विजिट की, इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे, इतनी मशीन्स देखी जो इतनी एफिशिएंसी से काम कर रही हैं। आई मीन एक मशीन तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 120 प्रोडक्ट्स को फिल करके निकाल देती है। 120 ट्यूब्स को, हाँ 120 ट्यूब्स को। ये सब दिखने में तो आसान लगता है, मतलब आपके लिए आसान है, बट अगर किसी एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करना है, एक सेम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाना है, एंटर करना है और इसी प्रोडक्ट्स लाइंस में जाना है, तो व्हाट इज योर सजेशन कि कैसे उसको एंटर करना चाहिए या उसको एंटर अभी करना भी चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम? देखो, अगर मैं ये बोलूंगी कि राइट टाइम नहीं है और मत करो, तो आई डोंट थिंक सबको अच्छा लगेगा मुझे तो आप कर सकते हो कुछ निश सोचो जिसमें प्लेयर्स कम हैं, वो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर आप कॉमन प्रोडक्ट्स लेकर आओगे तो बहुत मुश्किल है सेल करना, और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से तो मुझे लगता है सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। आप शायद 5th पेज पे आओगे अमेजोन के, तो वहां तक कोई जाएगा ही नहीं, राइट? और फर्स्ट पेज पे आने के लिए पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे। तो डिसीजन आपका है। कुछ आपके पास कुछ ऐसा है जो आप कुछ अलग बना सकते हो, अलग सोचा है, अलग आइडिया है, बट एक प्रॉब्लम फिर उसकी ये भी है कि वो कॉपी बहुत जल्दी हो जाएगा। Correct. तो इट्स नॉट इजी, बट स्टिल होप इज देयर, क्योंकि मार्केट इज ग्रोइंग, मार्केट इज देयर, and people are getting aware, more users are coming up every day, so definitely new players can definitely come in, but अपना homework, थोड़ा business plan पे काम करो, competition का पूरे com planning होनी चाहिए ढंग से, analysis करो, और थोड़ी product knowledge भी होनी चाहिए। Correct. अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज हो। सिर्फ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें लगता है कि वो यूज करते हैं तो उन्हें पता है, तो यूज करने में और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज से आप बेच नहीं सकते। Correct. तो सेलिंग स्किल इज 90% ऑफ द बिजनेस एंड 10% इज रेस्ट। तो वो आना चाहिए कि बेचना कहाँ है, आपका कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, और कितना लॉन्ग टर्म प्लान है आपका। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करें तो आई थिंक बेटर है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है तो सबसे पहले वाइट लेबलिंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं लगानी चाहिए, इतनी इजी नहीं है। जो आपको इतना बड़ा सेटअप दिखा, इसमें बहुत टाइम लगा है और बहुत सारा नॉलेज चाहिए, नो हाउ चाहिए लगाने के लिए। आई थिंक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। कॉस्ट भी ज्यादा होगी। एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की भी क्या कॉस्टिंग चली जाती है? अब डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी मशीनरी यूज करोगे, और फिर लैंड का कॉस्ट भी है। लैंड अगर हम लोग हटा देते हैं, लैंड अगर आपकी नहीं होगी, आई डोंट थिंक वो रेंटेड लैंड पे अपनी वो लगानी चाहिए, तो लैंड का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। पर आई थिंक टुडेज थिंग 40 to 50 करोड़ इज नोवेयर, लाइक इतना तो स्पेंड करना पड़ेगा एक छोटे से सेटअप के लिए भी। छोटे से सेटअप में कम भी लग सकता है, कम पैसे में भी लग सकता है, 25-25 करोड़ में भी लग सकती है। सो आई वांट टू नो कि अभी जो प्रोडक्ट है उसमें मेजर कॉस्टिंग मार्केटिंग की होती है, R&D की होती है, प्रोडक्शन की होती है, कहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा
पैसा जाता है? मार्केटिंग में, सबसे ज्यादा मार्केटिंग में चला जाता है। मार्केटिंग में जाता है सबसे ज्यादा पैसा। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफाइन करना हो तो I think the COGS are what 23-25% in our case, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो कम भी हो सकती है। मतलब आई कैन नॉट से कि स्टैंडर्ड है, पर 18% तक भी आती है कभी कभी, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। 18% से लेके 23% के बीच में होती है, बस ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। बाकी सब कुछ आपका मार्केटिंग है, फिर अदर एक्सपेंसेस हैं। एंड एवरेज नेट प्रॉफिट्स क्या आते हैं इसमें? सी फॉर अस सिंस वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि आपको वो डिफाइन तो करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जिनकी नहीं है तो उनका प्राइवेट लेवल में अगर बनवाते हैं तो उसमें काफी परसेंटेज चला जाता है। और इसमें हमारा 100% कंट्रोल है क्वालिटी पे, जो मुझे लगता है बहुत ही प्राइमरी थिंग है फॉर स्किन केयर, फॉर कॉस्मेटिक्स और एनी प्रोडक्ट। आई बिलीव कि आपका पूरा कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। सो आवर मार्जिन्स आर लाइक 75 to 82% तक के मार्जिन्स होते हैं। I think this is ग्रॉस मार्जिन। अच्छा। और जनरली ग्रॉस मार्जिन अगर आप प्राइवेट लेबल में करोगे तो 60-65% तक आते हैं। हमने इतनी सारी चीजें देखी, आपने इतना बड़ा फैक्ट्री भी स्टैब्लिश किया है, आप नीरज चोपड़ा को भी हायर कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। इट लुक्स वेरी कि ग्लैमरस, बहुत अच्छा है। बट चैलेंजेस क्या क्या हैं जो आप फेस करते हो इसमें ऑन अ डे टू डे बेसिस? इमेंस, बहुत चैलेंजेस हैं। देखो, जब आप शुरू करते हो तो आपके चैलेंजेस अलग होते हैं। आपकी चैलेंजेस होता है ग्रोथ का, सेल्स का, नंबर्स आने चाहिए, आपको एक्सपेंसेस अपने मीट करने हैं, आपको एक डिसेंट नंबर तो चाहिए होता है, राइट। आप सब तरफ से पुश करते हो सेल्स के लिए, बट एक जगह पे आप जब पहुंच जाते हो तो उसके बाद डिफरेंट चैलेंज, ह्यूमन रिसोर्स के मेजर चैलेंजेस हैं। गेटिंग अ गुड टीम इज अ चैलेंज। आई मीन एवरी डे देयर इज समथिंग। इस लेवल पे आके क्या चैलेंजेस होते हैं? आई मीन ये तो आपने पहले बहुत क्रैक कर लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी आते रहते हैं। अभी भी तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ इट्स लाइक ड्राइविंग इन इंडियन ट्रैफिक। तो आप कभी भी आराम से तो बैठ के चला नहीं सकते, कब गाय आ जाएगी आपके आगे या कोई भी आ जाएगा। इनफैक्ट तो वी मेक फन ना, ऊपर भी एक आंख होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी एक आंख होनी चाहिए, पीछे तो चाहिए ही, 2 आंखें सामने, एक पीछे और एक ऊपर। देन ओनली यू कैन बी सेन एंड यू कैन डू योर थिंग्स परफेक्टली। मतलब देयर आर समटाइम पीपल आर लीविंग, न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग। उसके अलावा प्रोडक्ट की भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम होती है, कभी सेल्स जैसी आपको चाहिए वो नहीं हो रही है, कहीं स्टैग्नेंट हो गई है। और मतलब एक और भी रीजन है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर नेवर सेटिस्फाइड, है ना। हमेशा लगता है इससे बेटर हो सकता था, मुझे इससे बेटर विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे प्रोडक्ट यहाँ ठीक से रखा होना चाहिए। तो मे बी शायद इट्स पर्सन टू पर्सन, पर मेरे साथ तो ये है। अभी जैसे मैंने एयरपोर्ट पे मैंने अपोलो फार्मेसी में अपने प्रोडक्ट देखे, तो मुझे लगा एक प्रोडक्ट टेढ़ा है, मैंने उसकी फोटो खींच के अपने द पर्सन हु लुक्स आफ्टर मॉडर्न ट्रेड उसको भेज दी। तो शायद कुछ लोग इतना माइक्रो वो नहीं करते होंगे एनालिसिस, पर मुझे लगता है कि व्हाटएवर बेस्ट कैन बी डन। एंटरप्रेन्योर के लिए तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एट लास्ट आई वांट यू कि आप कुछ टिप्स शेयर करो, स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड यू आर अ बिग एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो मुझे तो देखो लगता है, एक तो पहली बात कि एंटरप्रेन्योरशिप, बी इट अ मैन और अ वुमन, चैलेंजेस आर सेम। बहुत यू नीड टू बी अ वेरी स्टबर्न पर्सन, वेरी स्ट्रांग हेडेड, कि नहीं मुझे करना है तो करना है, और लगे रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा शोर आता है, बहुत सारा नॉइज आपको आता है बाहर से, और सम पीपल डिस्करेज यू, सम पीपल एनकरेज यू। सो आई ऑलवेज से कि हॉर्स ब्लाइंड लगाओ, सामने देखो, और ईयर प्लग्स भी लगा लो ताकि कुछ सुनाई न दे। मेन के साथ एक एडवांटेज बस ये है कि उनको तो कुछ करना ही है ना। अगर एक जस्ट इमेजिन अ मेल सेज कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर में रहना है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी सोसाइटी। करेक्ट। और फीमेल तो बोल सकती है ना मुझे घर में रहना है, मुझे मन नहीं है काम करने का, तो उसके पास एक्चुअली वो, मुझे लगता है उसके पास वो एडवांटेज है। और मेल के पास वो एडवांटेज ही नहीं है कि नहीं, उसका भी तो मे बी देयर आर सो मेनी मेन हु डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे वांट टू मे बी कुक, लुक आफ्टर द किड्स। हो सकता है ऐसे हो, पर वो भी शायद सामने आते नहीं है, बोलते नहीं है। बट आई थिंक फीमेल हैज एडवांटेज, दे ऑलवेज कैन से कि नहीं मेरा तो मन नहीं है भाई काम करने का, मेरे को घर में रहना है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि, मुझे लगता है चैलेंजेस एज एंटरप्रेन्योर सेम,
बिजनेस के तो सेम रहने वाले हैं, वो बिजनेस को आपका जेंडर थोड़ी ना मालूम है। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने आज, इवन राइट फ्रॉम द फैक्ट्री विजिट टू यू नो योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो वी आर रैपिंग अप। प्लीज आप मेरे ऑडियंस को एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। आप सब लोग प्लीज आइडिया मैन सब्सक्राइब करिए। और मैंने किसी को भी कुछ डराने की कोशिश नहीं की है कि वो बिजनेस ना करे। बस मुझे ये लगता है कि आप बिजनेस करने के पहले सारे कैलकुलेशंस कर लो, क्योंकि इट्स नॉट नाइस टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी एंड देन गेट ऑल्सो आपका मोरल डाउन हो। तो मुझे लगता है कि थोड़े होमवर्क अच्छे से करके जाना चाहिए, जैसे आप एग्जाम्स के लिए जाते हो।